जो कि कल का वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि ईथर बनाने का कुछ बेसिक बताए थे, आईयूपीएसी नाम बताए थे। आज जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा बेसिक है, दो चार बेसिक बताएंगे और बेसिक के बाद जो है हम सीधा रिएक्शन पे आएंगे और ईथर बना के आपको हम दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और देखिए किस तरह से आज हम कुछ बेसिक बताते हैं। बेसिक के बाद जो हम आपको ईथर बनाने के लिए सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ बेसिक में देखिए, जहां पर CH2 है, इसके साथ फिर CH2 है, CH2 और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका नाम ईथर में क्या होगा? तो इसका एक एक्सेप्शन 2 है, यहाँ पर CH3 है, CH3 और CH2 और CH2 है, और यहां से जो है, यहां से फिर एक ऑक्सीजन जुड़ा है। तो आखिर इसका ये क्या नाम होगा? तो देखिए ये दो जो है आपको ये समान देख रहे हैं, ये भी एक ईथर है, ये भी एक ईथर है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम, तो देखिए ये जो है कुछ अपवाद है, इसका जो है तो है इपोक्सी होता है, EPOXY, इपोक्सी। इपोक्सी कार्बन कितना है? कार्बन की संख्या यहां पर भी एक है, यहां पर, तो क्या हो जाएगा आपको? इथ। अब बॉन्ड की संख्या कितना है? एक है, तो क्या हो गया यहां पर? इपोक्सी इथेन। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर भी होगा इपोक्सी। यहां देखिए इसके बीच जुटा हुआ है, ये क्या है? साइड में है, तो क्या हो जाएगा इसका? इपोक्सी। इपोक्सी, लेकिन कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3, तो क्या होगा? प्रोप। इपोक्सी प्रोपेन, और ये क्या हो जाएगा? इपोक्सी इथेन। तो देखिए आपको दो जो हम ये अपवाद में है, क्या है? अपवाद में, अपवाद है, ये सब का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे चल के कठिनाई होगा रिएक्शंस में। तो यहाँ पर जैसे देख लिया कि इसके साथ अगर लगा हुआ रहेगा क्या होगा? इपोक्सी इथेन, और इसके साथ रहेगा तो क्या होगा? इपोक्सी प्रोपेन। तो इसको याद रखने का है, ये याद रख लीजिए, इपोक्सी इथेन और इपोक्सी प्रोपेन। तो जैसे कि यहाँ पर देख लिए है दो, अब कुछ रिंग के, बेंजीन रिंग के में दिखाएंगे आपको इथेन का किस तरह से, यानी ये ईथर का नाम किस तरह से आप जानिएगा, किस तरह से आईयूपीएसी नाम कीजिएगा। बस एक क्लिप और दिखाते हैं आपको। कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद CH3 है, फिर ये है, आखिर इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नाम होगा? यहाँ पर दो कंपाउंड्स लिए हैं जो कि ईथर से रिलेटेड दोनों है। तो इसका जो नाम होगा, देखिए कार्बन के इस साइड, ऑक्सीजन के इस छोटा वाले भाग में, और बड़ा वाला भाग, बड़ा वाला भाग तो ये हो गया, छोटा वाला भाग ये हो गया। तो छोटा वाला भाग क्या है? CH3 है, तो उसमें क्या लगाएंगे? ऑक्सी। लेकिन कार्बन की संख्या कितना है? एक है, तो क्या बोलेंगे? मैथ। मैथ, और मैथ के साथ क्या लगाएंगे? ऑक्सी, मैथॉक्सी। अब देखिए यहां पर क्या है? ये बेंजीन का रिंग है, तो बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन। और देखिए यहां पर बेंजीन के अंदर में डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? EN E, क्या हो गया? मेथॉक्सी बेंजीन। और इसका साधारण नाम जो होता है, वो साधारण नाम क्या है? एनिसोल। इसका साधारण नाम, इसका कोई नामांकन नहीं होता है, इसका साधारण नाम क्या होगा? एनिसोल, एनिसोल। अब देखिए उसी तरह से इसमें भी है, यहां पर देखिए क्या है? CH2 है, H5 है, उसके बाद क्या है? ये बेंजीन का पूरा रिंग है, तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी, इथॉक्सी हो जाएगा।
और उसके बाद जो होगा क्या होगा, बेंजीन है, बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। ये होगा मिथॉक्सी बेंजीन, ये होगा इथॉक्सी बेंजीन। इसका क्या नाम होगा, साधारण नाम में हो जाएगा आपको फेनिटोल। तो यहां से बस इतना ही उदाहरण है, बेसिक है। अभी जो आपको दिखाएंगे वो होगा आपको अगला जो चैप्टर, अगला से टॉपिक है। अब देखिए ईथर बनाने का, आप ईथर का आईपीएसी नाम देख लिया है। अब जो होगा वो क्या है, ईथर बनाने की। तो देखिए ईथर बनाने में बस एक जो है, यहां पर सिर्फ हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईथर बनता है। तो जैसे कि एक विधि है, 3-4 विधि है, लेकिन पहले फर्स्ट वाले विधि को हम बताएंगे कि विलियम संश्लेषण या एल्किल हैलाइड। तो क्या होगा, विलियमसन संश्लेषण या हैलाइड। अब देखिए ये जो पहला, इसका ईथर का पहला रूल है, ये आप हेडिंग में दे दीजिए। और देखिए ये विलियमसन संश्लेषण या एल्किल हैलाइड, ये पहला विधि है ईथर बनाने की। अब देखिए इसमें होता है कि जब आप अगर विलियमसन संश्लेषण या एल्किल हैलाइड को, कोई भी बोल सकते, दोनों में से एक कोई आप बोल सकते हैं। देखिए आप यहां से जैसे इसको हेडलाइन में दे दीजिए। अब क्या होगा कि इसका कुछ मुख्य कारण जो है क्या होता है, जब एल्काइल हैलाइड, ये देखिए एल्काइल हैलाइड जो है ये क्या है, RX, क्या है, RX को गर्म करने पर, देखिए इसका जो होगा शॉर्ट नेम क्या होगा, ये RONA, क्या हो जाएगा इसका नाम, RONA। गर्म करने पर क्या होगा, ईथर प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगा। बस इतना ही बात को आप ध्यान में बैठा लीजिए कि एल्किल हैलाइड यानी RX को अगर सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ अगर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, ये ईथर बनेगा। ईथर किस तरह से बनेगा, तो यहाँ तो हम रिएक्शंस दिखाएंगे तभी आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए हम सीधा देखिए अब क्या करते हैं, पहले एल्क ऑक्साइड को लेते हैं, एल्किल ऑक्साइड हैलाइड को, या इसको आप बोल सकते हैं, आप इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। तो जैसे क्या होगा, ये RX है, ये क्या है, ये एल्किल हैलाइड है। अब देखिए इसमें है क्या कि यहां पर हम उसके साथ क्या लेते हैं, RONA, क्या लेते हैं, RONA। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि R एक सेम टाइप का है, तो यहां पर हम डैश लगा देते हैं, डैश लगा दिए। डैश लगाने के बाद क्या होगा, यहां पर ONA, क्योंकि बोल्ड है ना, आपको यहां पर दिखा रहा है कि एल्किल हैलाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्किल हैलाइड के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो ईथर प्राप्त होगा। तो भैया ईथर किस तरह से प्राप्त होगा, चलिए यहां पर गर्म कीजिए, इसको गर्म कर दिए। अब देखते हैं रिएक्शन में चेंजिंग क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है। तो जैसे यहां से हम गर्म कर रहे हैं, अब गर्म जो करेंगे तो ये वाला भाग जो है X वाला इस N के साथ लेके फरार हो जाएगा, यानी हेलोजन ग्रुप का जितना भी हेलोजन ग्रुप का जितना भी तत्व रहेगा वो सोडियम लेके भाग जाता है। तो जैसे यहां से X मतलब होता है हेलोजन,
आप या इसको एल्किल हैलोजन भी बोल सकते हैं, एल्काइल हैलोजन भी बोल सकते हैं एक्स को, क्योंकि ये कार्बन के साथ जुटा हुआ है। जैसे ये क्या करेगा कि Na के साथ Na के साथ क्या करेगा, एक्स लेके भागेगा, तो भागेगा तो क्या करेगा, NaX बनाएगा। जैसे NaX बना लेगा तो बचा हुआ भाग क्या रहेगा मेरे पास, अब देखिए R-O और R रहेगा। अब देखिए आप, ये तो ईथर प्राप्त हो गया, यहां पर क्या हो गया, ईथर बन गया। तो इसी तरह से विलियम ट्रांसलेशन या एल्किल हैलाइड में हम अगर सोडियम हैलाइड और सोडियम एल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं तो ईथर इसी तरह से बनता है। अब इसका नाम होगा क्या, तो क्या है नाम, सोडियम, सोडियम अल्क ऑक्साइड, इसका पूरा नाम, इसका नाम पूरा हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, क्या क्या, अल्काइल। इसका नाम और इसका नाम अलग हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ गर्म किया तो क्या मिला है हमको, ईथर मिला है। अब इसी तरह से यहां पर एक्स के जगह आर के जगह अगर हम चेंजिंग करते जाएंगे तो क्या होगा, मेरा रिएक्शन बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा, आपको आप रिएक्शंस आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि हम आपको आईपीएसी नाम, देखिए ईथर बनाने से पहले मैं आपको बताए थे कि कुछ आईपीएसी नाम बताए थे, तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर जैसे कि हम ये आर के जगह हम क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं, CH3। यहाँ पर हम आयोडीन को ले लेते हैं, ये क्या है, इसी वर्ग का तत्व है, हैलोजन वर्ग का क्या है, तत्व है। यहां से हम ले लिए। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, कुछ दूसरा ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं, O और सोडियम को उसी में सा रखते हैं, ले लिए। अब रिएक्शंस क्या होगा, बस इस रिएक्शन आप ये समझ लीजिए कि ये आपको एक फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला पे हमको इसको क्या करना है, बैठाना है। अब गर्म कीजिए, गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद ये क्या होता है, आई के साथ क्या करेगा, ये N, ये यहां से जाएगा, यहां इसको लेगा और लेने के बाद क्या बनेगा, NaI, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। ये इसका नाम जो होगा क्या होगा, सोडियम आयोडाइड, ये आई है सोडियम आयोडाइड। अब देखिए यहां पर R डैश था, R डैश हम क्यों लिखे, तो अगर दो R रहेगा एक साथ तो नहीं अच्छा लगेगा, कुछ डैश लगाकर उसका नाम चेंज कर देते हैं हम। तो नाम चेंज जैसे किया तो क्या, R डैश वाला पहले आएगा आपको, यहाँ पर R डैश वाला देखिए क्या है तत्व, C2H5, इसके साथ जुटा हुआ क्या, ऑक्सीजन। हम यहां से सोडियम को सिर्फ ही निकाले, तो जैसे यहां पर सोडियम को निकाल दिया तो क्या होगा, ये आपको CH3 उस साइड में जाएगा, बचा हुआ भाग, अब बचा हुआ भाग आपको इससे जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या होगा आपको कि CH3, ये आपको यहां से क्या मिल गया, ईथर मिल गया। तो इसी तरह से रिएक्शंस आप करते रहिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ईथर मिल जाएगा। और अगर आप यहां से इस रिएक्शन के माध्यम से अगर आप ये रिएक्शन को यहां पर समझे हैं तो आप एक नहीं हजार रिएक्शन बना के आप विलियम ट्रांसलेशन या एल्किल हैलाइड के साथ आप रिएक्शंस आसानी से कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन अपना कॉपी में ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, तभी आप लोग समझ पाइएगा। देखिए ये विलियम ट्रांसलेशन विधि बहुत टॉप मॉडल का क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम से अवश्य 100 में 100 लड़ेगा 2025 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।